जय हिंद। आप सभी को SST प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज हम समझने वाले हैं वेदर के बारे में। अंडरस्टैंडिंग द वेदर चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का, क्लास 7 का, जिसका ये पार्ट 1 है। हम जो कोई भी वीडियो या जो कोई भी चैप्टर लेके आ रहे हैं उसको अलग अलग पार्ट में लेकर आए ताकि वीडियो का लेंथ जो छोटा हो, क्योंकि आज के समय में किसी भी व्यक्ति का ज्यादा लंबे समय तक का वीडियो देखना पसंद नहीं है, इसीलिए उसे प्रयास रहता है कि छोटा से छोटा ही वीडियो बनाया जाए। इसलिए इसको भी हम 2 पार्ट में ला रहे हैं। इसमें वेदर के बारे में हम समझने वाले हैं। मेन पॉइंट्स क्या है वो समझेंगे। व्हाट इज वेदर, वेदर क्या है, व्हाई डज वेदर चेंज एवरी डे, जो दिन प्रतिदिन वेदर बदल रहा है उसके बारे में समझने वाले हैं। व्हाट आर द व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ, मतलब वेदर को चेंज होने का क्या कारण है, क्या क्या चीज प्रभावित करता है, क्या एलिमेंट्स है उसके बारे में समझेंगे। हाउ डज साइंटिस्ट वेदर, साइंटिस्ट जो है सो वैज्ञानिक किस तरह से वेदर को अनुमान लगाते हैं कि क्या होने वाला। ये SST प्लस यूट्यूब चैनल है मेरा, इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये एक एजुकेशन का चैनल है। चलिए हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। लिखा है व्हाट इज वेदर एंड इट्स एलिमेंट, मतलब वेदर क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले वेदर क्या है। वेदर का हिंदी होता है मौसम। लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पार्टिकुलर प्लेस, किसी भी खास जगह का, पार्टिकुलर मतलब किसी एक खास जगह का, निश्चित जगह का, एक निश्चित समय जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, वही वेदर कहलाता है। यहाँ एक चीज हम एक्सप्लेन कर दें, वेदर और कंडीशन में, क्लाइमेट में, वेदर और क्लाइमेट में बहुत सारे व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं। वेदर जो है ना सो शॉर्ट टाइम के लिए होता है और क्लाइमेट जो है सो लॉन्ग टाइम को बताता है। बहुत सारे व्यक्ति दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदर क्लाइमेट लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज आज आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। वेदर शॉर्ट टाइम के लिए बताया जाता है, क्लाइमेट लॉन्ग टाइम के लिए बताया। चलिए आगे हम एटमॉस्फेयर के लेयर। जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, उसका जो लेयर है, जैसे यहाँ पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, ये मुख्य लेयर है। जैसे पहला लेयर है तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये जैसे एटमॉस्फेयर का क्या है, लेयर। लेयर मतलब क्या होता है, परत। जो ये पृथ्वी है, पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी के ऊपर जो है सो क्या है, लेयर बाय लेयर जो है सो बना हुआ है। ये ट्रोपोस्फेयर हुआ। ये उसके बाद में हाइट भी है, 0 से 12 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर, 12 से 50 किलोमीटर के ऊंचाई पर जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर, 50 से 80 जाएंगे मेसोस्फेयर, 80 से 700 किलोमीटर जाएंगे आपको थर्मोस्फेयर, 700 से आप 10,000 किलोमीटर या उससे ऊपर जाइए एक्सोस्फेयर आपको मिलेगा। तो ये लेयर परत दर परत जो है सो बना हुआ है और इसमें अनेकों प्रकार की गैसें, अनेकों प्रकार की क्रियाएं जो है होती है। और उसके बाद 5 एलिमेंट्स ऑफ वेदर, जो आपको टेम्परेचर हुआ, एटमॉस्फेयर प्रेशर हुआ, विंड हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ। लिखा हुआ है वेदर इज द कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एट ए पार्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। कि वेदर जो है ना सो कंडीशन ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के कंडीशन को बताता है। एटमॉस्फेयर एट ए पार्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, हम ऊपर ही पढ़े कि एटमॉस्फेयर जो है किसी पार्टिकुलर प्लेस और मतलब जगह और एक निश्चित समय के बताता है यहाँ का वेदर कैसा है। लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑलमोस्ट ऑल वेदर एक्टिव्स ऑक्योर इन द ट्रोपोस्फेयर। इसका मतलब हुआ कि मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है, मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं होती है, वो सब के सब कौन सा लेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। जो आपको यहाँ पे पिक्चर पे दिख रहा होगा, ये ट्रोपोस्फेयर का हिस्सा है। ये 0 से लेके 12 किलोमीटर तक के ही अंदर में ये सारी घटनाएं होती है। वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल वेदर एक्टिविटीज ऑक्योर इन ट्रोपोस्फेयर व्हिच इज द लोएस्ट, कह रहे हैं कि व्हिच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं एटमॉस्फेयर का सबसे निचला परत है। These 5 elements together help understand the weather and any place। कह रहे हैं कि 5 एलिमेंट्स जो है सो हमें मदद करता है किसी जगह का वेदर को जानने के लिए। इसी बात को यहाँ हिंदी में भी लिखा गया है कि मौसम किसी स्थान पर किसी निश्चित समय में वायुमंडल की स्थिति को कहते हैं। इसमें तापमान, वर्षा, हवा, वायु दाब और आर्द्रता शामिल होते हैं। लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फेयर में होती है, जो कि 0 से 12 किलोमीटर तक है। यह 5 तत्व मिलकर के किसी स्थान के मौसम का निर्धारण करते हैं। लिखा है वेदर प्रेडिक्शन एंड टेम्परेचर, मतलब वेदर का जो है सो पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है, टेम्परेचर, इसके बारे में हम समझते हैं। मेन पॉइंट ये है इसमें कि जो पहले के टाइम था, पूर्वज हमारे थे, उनको इतना टेक्नोलॉजी उस टाइम इतना नहीं था, या उनको
टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, आप कह सकते हैं। वैसे तो हमारे आपसे ज्यादा वो ज्ञानी थे। जो चीज आज हम आप कर रहे हैं वो बहुत पहले करके छोड़ चुके हैं। तो वो जो है सो पूर्वा मतलब कुछ प्राकृतिक हलचल से अनुमान लगाते थे। वो क्या होता था, लिखा हुआ है एंड्स मूव एग्स। जो चींटी होती है ना, अभी भी आप देखेंगे जब बारिश का टाइम होता है तो चींटी जो होता है ना, वो अपने निचले स्थल से ऊपरी स्थल की ओर जाना शुरू करते हैं अपने अंडे के साथ। ठीक है, फ्रॉग्स मतलब मेढक, मेढक का आवाज सुनते होंगे बारिश में, एकदम टर 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 आवाज आते रहता है मेढक का, तो समझ में आ जाता है कि आज बारिश होने वाला है। ठीक है, पिन्स कॉन्स ओपन एंड क्लोज। ये पिन्स कॉन्स एक नई चीज थी आप सभी के लिए। कह सकते हैं कि जंगल में पाए जाने वाले लकड़ी है का यूज सजावट के लिए किया जाता है। इसके सूखने का इसका यूज घर में सजावट के लिए किया जाता है। ये क्या होता है, जब बारिश का टाइम होता है ये ओपन एंड क्लोज होने लगता है, तो इससे पता चलता था कि हाँ बारिश होने वाला है। ठीक है, मेजरिंग टेम्परेचर थर्मामीटर। जब हम टेम्परेचर को नापते हैं तो थर्मामीटर का यूज देखते हैं। घर में बुखार लगा रहता है किसी को, तो बोलता है थर्मामीटर लाओ, एक रात देखे बुखार कितना है, नाप के 98 डिग्री है कि उससे ऊपर है। तो इसका जो स्केल होता है, तो टेम्परेचर को मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र, उसका नाम क्या है, थर्मामीटर। ये किस किस चीज से मतलब कौन सा स्केल होता है, दो होता है, दो तरह का होता है। एक होता है आपको सेल्सियस में, एक होता है फ़ारेनहाइट में। लिखा है बिफोर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट वेयर इन्वेंटेड पीपल एब्जॉर्ब नेचर टू प्रेडिक्ट द वेदर। अरे जब पहले के टाइम में इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग नेचर को देख करके जैसो एब्जॉर्ब करते थे, समझते थे कि क्या होने वाला है, मौसम कैसा रहने वाला है। लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ द एंड्स, हम ऊपर भी बताए हैं, एंड साउंड्स ऑफ फ्रॉग्स एंड द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ पिन कॉन्स वेयर कंसीडर्ड द नेचुरल साइन ऑफ द चेंजिंग वेदर। कह कि ये नेचर का साइन होता था, ये नेचर हमें बताता था कि मौसम बदलने वाला है, बारिश आने वाला है। टेम्परेचर इज मेजर्ड एक्यूरेटली यूजिंग थर्मामीटर। कह रहा है कि आज के समय में जो टेम्परेचर को मापना है हमें, उसके लिए यंत्र है थर्मामीटर, उसका यूज हम लोग करते हैं। डिजिटल थर्मामीटर प्रोवाइड्स प्रिंसिपली रीडिंग्स एंड आर वाइडली यूजिंग द वेदर सिस्टम। मतलब जो डिजिटल है वो ज्यादा जो है सो सटीकता के साथ जो है सो क्या करता है, टेम्परेचर को मापता है। यहाँ ये बात हिंदी में लिखा हुआ है कि पहले वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे, इसलिए लोग प्राकृतिक के संकेतों से मौसम का अनुमान लगाते। चींटियां का अंडे ऊपर ले जाना, मेढक का टटराना और पाइन कोन के खुलना और बंद होना मौसम बदलने की संकेत माने जाते थे। आज तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल थर्मामीटर अधिक सटीकता से तापमान को माप प्रदान करते हैं और मौसम विज्ञान व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। अब आ रहे हैं हम समझेंगे इस स्लाइड में कि रेनफॉल का मेजर कैसे किया था, कि कहाँ किस क्षेत्र में कितना बारिश हुई। कोई वहाँ पे मीटर सेंटीमीटर लेके तो बैठा हुआ है नहीं। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसका नाम होता है रेन गेज। क्या नाम होता है, रेन गेज यूनिट। इसका यूज किया, कैसे यूज किया था आइए हम लोग समझते हैं। लिखा है मेजरिंग रेनफॉल इंस्ट्रूमेंट रेन गेज यूनिट। किस चीज में मापा जाता है, जैसे हम लोग दूरी को किलोमीटर, मीटर, कोई वस्तु लेते हैं तो किलोग्राम, ग्राम में लेते हैं, उसी तरह से इसको जो मापा जाता है वाटर को, मतलब पानी रेनफॉल कितना हुआ, mm में मतलब मिलीमीटर। एग्जाम्पल के लिए 5 मिलीमीटर रेनफॉल मेजर द कलेक्टेड रेन वाटर रीच्ड ए हाइट ऑफ द 5 मिलीमीटर इनसाइड द मेजरिंग सिलेंडर। ये आप दिख रहा होगा एक सिलेंडर के आकार का ये है, इसी का नाम है रेन गेज। क्या नाम है, रेन गेज, इसी का नाम। इसको क्या किया जाता है, किसी खुले जगह में जैसे आप दिख रहा होगा लगा दिया जाता है। इसमें जब बारिश होती है इसमें इस तरह से सिंबल मतलब लिखा रहता है कितना मिलीमीटर कितना क्या। जब ये बारिश खत्म तो इसमें दिखा जाता है पूरे मतलब वर्षे के टाइम तक ये लगा रहता है। फिर उसमें दिखाता है कि कितना बारिश हुआ है, कितना तक गया है। फिर देखता है अच्छा 10 मिलीमीटर हुआ है तो इस क्षेत्र में 10 मिलीमीटर हुआ है बारिश, घोषित हो जाएगा। 5 हुआ है तो 5 हुआ। तो मैं उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया हो कि रेन वाटर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है या टेम्परेचर का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए थर्मामीटर, रेनफॉल को मेजरमेंट करने के लिए रेन गेज। लिखा हुआ है रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए रेन गेज। रेन वाटर फॉल्स थ्रू ए फ्यूल इनटू मेजरिंग रेनफॉल के बारे में समझते हैं। जो आपको ये रेन गेज है इसके माध्यम से वाटर का मेजर किया जाता है, ये समझ चुके हैं। ये सिलेंडर के आकार इसलिए मेजरिंग सिलेंडर भी इसे बोला जाता है। लिखा है रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए रेन गेज। रेन वाटर फॉल्स थ्रू a fuel into a measuring cylinder where the collected water is measured in millimeter। कर रहा है कि रेन वाटर का जो मेजर्ड किया जाता है, मापा जाता है, वो मिलीमीटर में मापा जाता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ द वाटर लेवल reached 5 millimeter it means that
वेयर द एरिया हैज रिसीव्ड 5 मिलीमीटर। कह रहा है कि अगर रेन गेज में वो 5 मिलीमीटर बारिश है, पानी है, तो उस क्षेत्र में, उस एरिया में कितना पानी हुआ है? 5 मिलीमीटर हुआ है। रेनफॉल डाटा इज एसेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर। मतलब रेनफॉल का जो डाटा है वो एग्रीकल्चर के लिए काफी क्या है, आपको जरूरी है, वाटर मैनेजमेंट के लिए एंड वेदर फॉरकास्टिंग, और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग क्या समझे वो देखते हैं एक बार। लिखा है वी हैव लर्नड अबाउट द वेदर, वेदर के बारे में समझे, इट्स एलिमेंट, एटमॉस्फेयर का लेयर के बारे में भी समझे, टेम्परेचर के बारे में समझे एंड रेनफॉल। बट वेदर डिपेंड्स ऑन मोर देन just these two facts. In the next part we will explore atmospheric pressure, wind, humidity, weather stations and how scientists प्रिडिक्ट द वेदर। अगला जो पार्ट होगा ना इसका, उसमें हम लोग समझने वाले हैं क्या सर, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में, विंड के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, वेदर स्टेशन के बारे में एंड हाउ साइंटिस्ट, मतलब जो वैज्ञानिक है हमारे, वो किस तरह से अनुमान लगाते हैं वेदर के बारे में। हमें उम्मीद है कि हमने आपको जो भी इस वीडियो में समझाने का प्रयास किए वो आप हर एक बात को आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया है आप हमें कमेंट जरूर करें कि सर इस बात को एक बार जरूर आप रिपीट करें, अगले वीडियो में हम जरूर रिपीट करेंगे आपको। वैसे हम 100% देने का अपना प्रयास करते हैं, वो आपको लग भी रहा होगा, दिख भी रहा होगा, हर एक चीज को अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। बस आपसे इतना ही उम्मीद है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।